हठ योग में 8 प्रकार के कुंभकों का बताया गया है। हठ योग 8 प्रकार के कुंभक योग में बताए गए हैं। सहित सूर्य भेदश्च शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्ट कुंभक। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, इन 8 प्रकार के कुंभकों का योग में वर्णन आया है। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शुद्धि, जिसके लिए कहा गया नाड़ी शुद्धिम समासाध्य प्राणायामम समभ्यसेत्, अथवा षटकर्म की कोई एक क्रिया, क्योंकि षटकर्म निर्गत स्थौल्यम कफ दोष मलादिका प्राणायाम ततः कुर्यात् अनायासेन सिद्ध्यति। हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं कि षटकर्म को करने से हमारे जो मल दोष है वह निवृत्त हो जाते हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो सप्त दोष है वह ठीक प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं, और उसके बाद हम जब प्राणायाम करते हैं तो वह तुरंत उसमें हमको सफलता मिलती है। प्राणायाम का अभ्यास से पहले हम करेंगे उड्डयन बंद। इसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और गहरा श्वास भरेंगे, पूरे श्वास को बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। जब तक हम ये क्रिया करेंगे तब तक श्वास को बाहर ही रोके रखेंगे। इसके सबसे पहले श्वास भरिए, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, और दाएं हाथ से अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका स्वर को दबाएंगे और बाएं से हम श्वास भरेंगे। 2 अंगुली हमारे माथे पर, कनिष्ठा और अनामिका अंगुली से बाएं स्वर को बंद करेंगे श्वास भरने के बाद में। सबसे पहले बाएं स्वर से श्वास भरेंगे और दाएं से धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठोड़ी को यहाँ लगा देंगे, बाएं से श्वास छोड़ देंगे, फिर दाएं से भरेंगे। बाएं से भरते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से भरते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अब बाएं से श्वास भरेंगे, कुछ समय के लिए रोकेंगे, दाएं से छोड़ दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है यह अनुलोम विलोम नहीं है, नाड़ी शोधन एक अलग है। इसमें 1:4:2 का अनुपात चलता है, अर्थात जितना समय आपको श्वास भरने में लगा है उससे 4 गुना समय तक आप श्वास रोकिए और 2 गुना समय में निकालिए। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का ठीक तरीका है। जबकि अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, बार बार श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रकार से। ये अनुलोम विलोम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के करने से हमारे जो शरीर में नाड़ियाँ है 72,000, उन नाड़ियों का जो रक्त प्रभाव हो रहा है उन नाड़ियों में शुद्ध होता है और मनोवृत्तियाँ वह नियंत्रित होती है। श्वास प्रश्वास के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। मस्तिष्क जो है उसकी कार्य क्षमता की वृद्धि होती है, एकाग्रता आती है। फिर इसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो उनका लाभ हमको अधिक मात्रा में मिलता है। फिर हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसके लिए श्वास भरते हैं और बाहर निकाल देंगे श्वास को, पेट को अंदर की ओर और ठोड़ी को
यहाँ हम कंठ के पास लगाते हैं। इसमें 3 त्रिबंध लगते हैं, मूल बंध भी लगता है और जालंधर बंध तथा उड्डयन बंध। त्रिबंध इस प्राणायाम में लगते हैं, त्रिबंध के साथ होता है ये, इसको महाबंध भी बोलते हैं। तो श्वास भरिए, बाहर निकाल दिया श्वास, पेट अंदर की ओर, धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़िए, गर्दन को सामने लाइए और श्वास भरिए नासिका से। फिर करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए दोनों अंगूठों को कानों में लगाया, 2 अंगुली माथे पे, 3 अंगुली आंखों पर। नासिका से श्वास भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए ओमकार का गुंजन करेंगे। घर्षण कीजिए, आंखों को लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ओमकार प्राणायाम, इसको भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है, सुनने की शक्ति बढ़ती है, मन में एकाग्रता आती है और मन विषयों से हटकर सत्कार्यों में हमारा मन लगता है। इसके करने से हमारी जो स्मरण शक्ति वह ठीक प्रकार से कार्य करने लगती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं और तमाम प्रकार के जो रोग हैं इस प्राणायाम के करने से दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अवस्था वाला व्यक्ति इसको कर सकता है। फिर इसके बाद करेंगे भ्रामरी भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए सूर्य मुद्रा, अनामिका अंगुली को अंगूठे के जड़ में लगाइए और अंगूठे को अनामिका अंगुली के ऊपर और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए। अब दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, कुछ समय के लिए रोके रखेंगे और फिर उसके बाद बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए हमारा सीना फूलेगा। इस प्रकार 5 से 7 बार करेंगे। फिर एक बार गहरा श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर निकाल दिया और उड्डयन बंद लगाएंगे। अब पेट को ढीला छोड़ेंगे और कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुली से बाएं नासिका छिद्र को दबाएंगे और दाएं से श्वास भरेंगे। 2 अंगुलियां माथे पर और ठोडी को यहाँ लगा देंगे, कट के जालंधर बंध लगाएंगे।
गर्दन को सामने लाइए और बाएं से श्वास बाहर छोड़ दें। पुनः ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। यह भस्त्रिका का एक आवर्तन। इस प्रकार आप 3 से 5 आवर्तन तक इसके कर सकते हैं। यह शरीर में, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, और जो निम्न रक्तचाप के व्यक्ति हैं उनके लिए यह लाभकारी है। गर्मी के समय में आप इसको लंबे समय तक न करें। शीत ऋतु में आप इसको 5 से 7 या 10 आवर्तन तक इसको कर सकते हैं। ब्राह्मी प्राणायाम के 10 आवर्तन रोज आप कीजिए। मैंने आपको ये एक पैकेज बताया। इस पैकेज को आप नियमित करेंगे तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपकी कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, जीवन शक्ति आपकी बढ़ेगी और अध्ययन में आपका मन लगेगा, स्मरण शक्ति आपकी ठीक होगी। लेकिन योग में कहा गया मिताहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार विहार यदि ठीक नहीं है तो योग का कोई लाभ नहीं। इसके लिए हमको हमारे जो भोजन है, दैनिक भोजन है, उसमें हमको फल, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। मिताहारम विनायस्तु योगारंभम तु कार्यत नाना रोग भवे तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। यदि हम मिताहार के बिना योग करते हैं तो हमको योग सिद्धि न होकर रोग सिद्धि होती है। इसलिए योग में मिताहार को महत्व दिया गया। आप कम खाएं और कैसा खाएं इसके लिए भी योग में बताया गया। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। पुष्ट हो, मधुर हो और हमारे जो धातु है उसको पुष्ट करने वाला भोजन हो, वह योगी को लेना चाहिए। इसके साथ ही कितना खाए इसका लिए कहा गया अन्येद पूरये दर्दम तोयेन तु तृतीयकम उद्रस्य तृतीयांशम संरक्षेत वायुचारणे। पेट का आधा भाग